Hello बच्चों, let's see what question says. Pure line breed refers to, here are four options: A, heterozygosity; B, homozygosity; C, homozygosity and self-assortment; and D, heterozygosity and linkage. इन क्वेश्चन में पूछा गया है प्योर लाइन ब्रीड ये किसे रिफर करती है। सबसे पहले प्योर लाइन ब्रीड की जरूरत क्या होती है। अगर कोई भी कैरेक्टर हमें आगे की जनरेशन में चाहिए होता है प्लांट के प्रोजेनी में, तो उसे प्योर लाइन, उसे क्या होता है, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर का हम लोग उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के जो साइंटिस्ट हैं जो ब्रीडिंग करते हैं उनकी प्योर लाइंस निकालते हैं, जिससे हार्मफुल जीन जो रेसेसिव स्टेट में प्रेजेंट होते हैं वो फर्दर जनरेशंस में नहीं आ पाए। तो देखते हैं कि इसमें होता क्या है। प्योर लाइन ब्रीडिंग, प्योर लाइन जो है वो ट्रू ब्रीडिंग जेनोटाइप है, जहां पे जो लाइन होती है दैट लाइन हैज बीन rendered homozygous for all genes under consideration successive generation अगर हम इसे समझें तो जैसे कि जब प्लांट ब्रीडिंग होती है तो जो फोर्थ स्टेप होता है सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट। तो इस स्टेप में जो सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट होता है वो जब फाइनली कोई भी रिकॉम्बिनेंट निकलता है तो उसे बार बार सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं सेवरल जनरेशन तक। तब तक सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं जब तक उसके जो कैरेक्टर्स होते हैं उसकी होमोजाइगोसिटी ना आ जाए। होमोजाइगोसिटी मतलब दोनों कैरेक्टर्स अगर जो प्रेजेंट हैं वो होमोजाइगस में प्रेजेंट होने चाहिए, मतलब होमोजाइगस। हेट्रो में क्या होता है, जो एलील्स हैं वो एक डोमिनेंट होता है, एक रेसेसिव होता है, तो आगे की जनरेशन में जो रेसेसिव जीन है वो आ सकता है। इसीलिए जो अगर हम लोग अगर होमोजाइगोसिटी हो जाती है तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि जो कैरेक्टर्स हैं वो फ्यूचर जनरेशन में सेग्रीगेट नहीं हो सकते हैं। द characters will not segregate in the progeny. So here our right answer is B, homozygosity only. I hope you understood it well. All the best.